राजनीति संभावनाओं का खेल है। कौन सी पार्टी कब किसको ज्वाइन करवा ले और कब किस अपने कट्टर कार्यकर्ता को, पुराने कार्यकर्ता को नजरअंदाज करके नए कार्यकर्ता को ले ले, कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई नहीं जानता होता। ये राजनीति एक खेल ही ऐसा है, इसमें जिताऊ उम्मीदवार चाहिए होता है हर एक पार्टी को, भाजपा हो कांग्रेस हो। ये इतिहास इस बात का गवाह है कि चुनाव के दिनों में आया राम गया राम, यानी पलटी मारने का खिला चलता ही है। अब खबर गर्मा गर्म है कि कांग्रेस की कद्दावर नेता उपिंदर आलूवालिया की मीटिंग हुई है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ। अब खबर तफसील से। नमस्कार, मैं कपिल चड्ढा और आप देख रहे हैं पंचकुला सिटी न्यूज 7 का मोबाइल टीवी PCN7 मीडिया। प्यारे दर्शकों, 18 फरवरी को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पंचकुला की वार्डबंदी को लेकर सुनवाई हुई और अगली तारीख लग गई है 11 मार्च। अभी कोर्ट से कोई स्टे नहीं है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। तारीख थी 18 फरवरी और अब तारीख लग गई है 11 मार्च। अब 11 मार्च को हाई कोर्ट का रुख क्या रहने वाला, वो हाई कोर्ट जाने। लेकिन तब तक एक नया खेला सामने आ गया। उपिंदर आलूवालिया जो कांग्रेस की कद्दावर नेता रही हैं, सन 1995 से सक्रिय है राजनीति में पंचकुला। सबसे पहले सरपंच बनी फतेहपुर गांव सेक्टर 20 से, 1995 से 2000 तक रही। जिला परिषद के मेंबर बनी, सन 2000 से 2005 तक रही। फिर पार्षद चुनी गई सेक्टर 21 से 2008 से 2013 तक, और फिर मेयर बनी 2013 से 2018 तक। इतना ही नहीं, 2020 में मेयर का चुनाव लड़ा कांग्रेस की टिकट पर कुलभूषण गोयल के खिलाफ। उन दिनों कुलभूषण गोयल बीजेपी और जेजेपी के साथ जो उम्मीदवार थे, चुनाव हार गई उपिंदर, लेकिन मार्जिन मात्र 2057 या 2054 वोट का रहा, कोई ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं था। इससे प्रमाणित हुआ कि उपिंदर ने कुलभूषण गोयल को कड़ी टक्कर दी। इसके बाद ट्राई किया 2024 विधानसभा चुनाव लड़ने का लिए टिकट का भी कांग्रेस से, लेकिन टिकट नहीं मिल पाई। कांग्रेस ने चंद्रमोहन को चुनाव के मैदान में उतारा और वो जीत गए। अब नई खबर, पुख्ता खबर है कि नायब सिंह सैनी और उपिंदर आलूवालिया के बीच मीटिंग हुई है गुपचुप। अब मीटिंग किसने अरेंज की? सरकार ने या संगठन ने उपिंदर को अप्रोच किया, या उपिंदर आलूवालिया ने संगठन या सरकार को अप्रोच किया? ये मीटिंग हुई कहां, किसने बीच में बात की, करवाई, कोई नहीं जानता। और इस मीटिंग का मकसद भी क्या है, ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन राजनीति के जानने वाले चुनाव के दिनों को देखते हुए सीधा सीधा ये संभावना देख रहे हैं कि हो सकता है कि उपिंदर आलूवालिया भाजपा से टिकट की उम्मीदवारी चाहती हो, और हो सकता है कि भाजपा उपिंदर आलूवालिया में अपना अगला मेयर देख रही हो। कुछ पता नहीं है, लेकिन जब तक उपिंदर की ओर से या फिर भाजपा या सरकार की ओर से कुछ भी औपचारिक रूप से ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया जाता, तब तक तो क्यास ही लगाए जाएंगे, क्यास लग भी रहे हैं। बीजेपी के अंदर बहुत से चेहरे हैं जो पंचकुला से मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं। बड़ी कोशिश की जा रही है कि टिकट उन्हें मिल जाए और वो चुनाव जीत भी सकते हैं, ये दावा भी किया जा रहा है। अब भाजपा या संगठन या सरकार ने देखना है कि किसे टिकट दे, क्योंकि सरकार ने टिकट देने से पहले बहुत कुछ ऑब्जर्व करना होता है, जिसे हम कह सकते हैं सीधे स्पष्ट शब्दों में अंदर खाते एक CID रिपोर्ट, कि जिसे टिकट देने के बारे में विचार किया जा रहा, उसमें विनेबिलिटी, जीतने की क्षमता किस हद तक है, कितने % तक है, और सामने कौन उम्मीदवार हो सकता राइवल, और उसके मुकाबले में हमारा उम्मीदवार कितनी मेहनत के बाद क्या रिजल्ट ला सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका सीधा एग्जांपल देते हैं आपको। सोनीपत से मेयर चुने गए थे 2020 दिसंबर चुनाव में निखिल मदान।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के करीबी थे और 15,000 प्लस वोटों से जीते थे। तब वो राजनीति में नए नए एंटर किए थे। पंजाबी वोट बैंक उनके साथ अच्छा खासा था और निखिल मदान जीत गए कांग्रेस की टिकट पर। 2024 के अगस्त सितंबर तक सब ठीक ठाक चलता रहा और वो मेयर का काम अच्छा खासा निभा रहे थे। इस बीच चुनाव आ गए विधानसभा के, जो अक्टूबर 2024 में संपन्न हुए और उस चुनाव में उन्हीं निखिल मदान ने सोनीपत से ही विधानसभा की टिकट बीजेपी से चुनाव लड़ा और वो फिर जीत गए। आज की तारीख में निखिल मदान भाजपा के विधायक है सोनीपत से। ये संभावनाओं का खेल। जब लगा कि मेयर पद के लिए एक बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं निखिल मदान, कांग्रेस ने निखिल मदान को चुनाव में उतारा और उन्होंने जीत दर्ज करके पार्टी को एहसास भी जताया कि हां, मैं बेहतर उम्मीदवार था। फिर बारी आई विधानसभा चुनाव की। भाजपा संगठन को भी लगा कि निखिल मदान बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं और निखिल मदान को भी लगा कि अगली सरकार भाजपा की बनने वाली है, क्यों ना पलटी मार के भाजपा ज्वाइन की जाए। अब ये खेला हो गया, किसने कैसे आपस में राबता कायम किया। निखिल मदान ने अप्रोच किया या फिर भाजपा या सरकार ने अप्रोच किया निखिल मदान को, लेकिन बात बन गई और निखिल मदान ने भाजपा की जीत दर्ज कराई। इसी तरह 2014 में कुलभूषण गोयल, जो 5 साल तक 2020 से 2025 तक मेयर रहे पंचकुला से, 2014 में चुनाव लड़ा था इनेलो की टिकट से विधानसभा का पंचकुला में। उससे पहले वो राजनीति में नहीं थे। इनेलो ने अप्रोच किया और कुलभूषण ने मान भी लिया, हिम्मत दिखाई। हालांकि चुनाव भाजपा का उम्मीदवार जीत गया था, लेकिन कुलभूषण गोयल दूसरे नंबर पर आए थे। बड़ी बात थी कि पहली बार चुनाव लड़ा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जिसने कई बार पंचकुला कालका का चुनाव जीता, वो तीसरे नंबर की पार्टी बनी। उसके बाद कुलभूषण गोयल भी कई साल तक राजनीति से साइड में हो गए, अपना बिजनेस देखते रहे। लेकिन 2020 में आकर के भाजपा ने उन्हें याद किया और वो भी भाजपा के साथ जुड़ गए। यानी 2020 में ही कुलभूषण गोयल ने भाजपा ज्वाइन की थी और मेयर का चुनाव लड़ा और जीत गए। 5 साल तक अपना फर्ज अच्छा खासा निभाया। आज की तारीख में भाजपा में अच्छा खासा चेहरा है। अग्रवाल वैश्य समाज का एक बड़ा चेहरा है और नाम है अपने बिजनेस सर्कल में भी, एक इमेज है अपनी कुलभूषण गोयल की। अब देखना यह है कि 2026 में जो निगम के चुनाव होने जा रहे, इसमें भाजपा मेयर का टिकट किसे देती है। PCN7 मीडिया आज की तारीख में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। उपिंदर आलूवालिया और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के बीच जो मीटिंग हुई, इसका एजेंडा क्या था, किस विषय पर बात हुई। कोई पारिवारिक मसला था, कोई बिजनेस की बात थी, या कुछ और, या फिर चुनावी बात थी, ये कोई नहीं जानता। या यूं कहिए कि भाजपा उपिंदर आलूवालिया में अपना अगला उम्मीदवार देख रही है, ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक ऑफिशियली कुछ बात सामने ना आए, पार्टी की ओर से घोषणा ना की जाए, तब तक तो मात्र कयास ही लगते हैं और कयास लगाए जा रहे हैं। हाँ, इतना कह सकते हैं कि भाजपा आज की तारीख में सशक्त संगठित पार्टी है, बहुत डिसिप्लिन्ड पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। भाजपा की एक आवाज को उनका वर्कर सुनता है, समझता। जो फैसला पार्टी लेगी वो सर्वमान्य होगा, कोई मुखालफत नहीं करता। ये बात बड़ी नोट करने वाली है कि भाजपा की सरकार तो है ही लगातार तीसरी बार, और सरकार भी डबल इंजन की, क्योंकि प्रदेश में भाजपा, ऊपर केंद्र में भी भाजपा शासित। इस बीच चुनाव आ गए नगर निगम के। अब भाजपा ही भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है और लोग भी चाहते हैं कि पंचकुला को कोई स्थिर निगम हाउस मिले। लेकिन आने वाला टाइम बताएगा कि पंचकुला के सुधी वोटर भाजपा को बहुमत दिलाते हैं या फिर कांग्रेस को। ये इसलिए कहना पड़ रहा
क्योंकि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए जून के महीने में और अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हुए, ये दोनों में कांग्रेस ने बढ़त ली है। पंचकूला से कांग्रेस के एमएलए बने चंद्रमोहन और उधर अंबाला लोकसभा सीट जिसके तहत पंचकूला भी आता है, वरुण चौधरी बने सांसद। यानी कांग्रेस इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि कांग्रेस का वोट बैंक ज्यादा मजबूत है, क्योंकि जून और अक्टूबर में जो दो चुनाव हुए हैं वो दोनों कांग्रेस की झोली में गए हैं। देखना है आने वाले वक्त में वोटर्स की सोच क्या कहती है, वोटर्स ईवीएम की मशीन पर किस निशान पर ज्यादा बटन दबाती है, किस पार्टी का रुतबा क्या रहने वाला, किस पार्टी से कौन उम्मीदवार आने वाला, ये सब अभी क्यास है। आप भी सोचिए, हम भी सोच रहे हैं। जुड़े रहिएगा, फिर जल्द मिलेंगे एक नई खबर लेकर के। नमस्कार, थैंक यू, लव यू ऑल।